नमस्कार, लाइव आई न्यूज टुनाइट के आज के में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। आतंकियों को नौकरी देने के उपराज्यपाल के बयान को लेकर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री से मांगा स्पष्टीकरण। उपराज्यपाल के जम्मू मेडिकल कॉलेज का दौरा करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, राजभवन की ओर बढ़ने पर पुलिस ने रोका। उड़ी में सेना में तैनात जम्मू के रक्षा चौधरी की मौत पर परिवार ने उठाए सवाल, जम्मू में परिवार ने किया प्रदर्शन, कहा नहीं कर सकता आत्महत्या। और नए तकनीक का चरखा बनाने वाले गुलाम रसूल शीप एंड हस्बेंड्री विभाग से नाराज, कहा नहीं किया उद्घाटन। आप समाचार विस्तार से। आतंकियों को नौकरी देने के उपराज्यपाल के दिए बयान पर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर संस्था के प्रधान सुनील डिम्पल ने उपराज्यपाल के इस बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि जो दूसरों का खून बहाते हैं उन पर मेहरबानी क्यों। उन्होंने प्रधानमंत्री से बयान पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने कश्मीर के आतंकवादग्रस्त जिला शोपियां में बैक टू विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए घाटी के गुमराह युवाओं को हिंसा से दूर रहने और मुख्यधारा में लौटने का आह्वान करते हुए कहा था कि सरकार नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों में उन्हें हर तरह की मदद करने को तैयार है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगारी हाय 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 हाय, बेरोजगारी हाय 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 हाय। आतंकवादियों को नौकरियां देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आतंकवादियों को नौकरियां देना बंद करो। एलजी साहब ने जो बयान दिया है कि आतंकवादियों को नौकरियां देने के लिए सरकार तैयार है, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करेंगे कि वे इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण करें कि क्या वो आतंकवादियों को नौकरियां देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे शहीदों की शहादत ली, मासूम पंचायतों सरपंचों की जान ली, सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपीएफ बीएसएफ के जवानों की जान ली। क्या सरकार आतंकवादियों को नौकरियां देने के लिए तैयार है? प्रदर्शन के दौरान सुनील डिम्पल ने मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा भी उठाया और उपराज्यपाल से अस्पताल का दौरा करने की अपील की। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की बेहद कमी है और साथ ही वेंटिलेटर्स की कमी है। एलजी साहब बिना समय गवाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा करें, क्योंकि कल जो दौरा वो साबका फॉर्मर्स हेल्थ मिनिस्टर्स ने किया, वही तो आज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को वेंटिलेटर और कोमा में पहुंचाने के जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कोई भी तरक्की और रिफॉर्म्स नहीं किए। जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जीएमसी का दौरा करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और कहा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने राजभवन तक जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। आज हम गवर्नर हाउस के लिए हमने कूच किया था, लेकिन पुलिस ने हमें आज पक्का में रोका है कि वहां पे 144 लगाई गई है, इसलिए आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हमारी जो ये लड़ाई है ये जारी रहेगी जब तक एलजी साहब जीएमसी का दौरा नहीं करते और वहां पर सख्त निर्देश नहीं देते, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये आंदोलन हमारा जो है वो जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में हम गवर्नर हाउस पहुंच के दिखाएंगे और इस प्रशासन के सामने हम वहां पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। उड़ी में सेना की 2 जैक लाइन में तैनात जम्मू के संजय नगर के रक्षक चौधरी की मौत पर परिवार ने सवाल उठाए हैं। इसे लेकर परिवार ने शव के साथ जम्मू में प्रदर्शन किया और रोड ब्लॉक कर अपनी नाराजगी जताई। परिवार का कहना है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। उन्होंने उसकी मौत पर सवाल उठाए।
मेरे बच्चे ने मरने के लिए कोई आर्मी ज्वाइन नहीं की थी। मेरे बच्चे ने मरने के लिए आर्मी नहीं ज्वाइन की थी। मेरे बच्चे में बड़ा जोश था आर्मी में जाने का। मैं बोलती थी मत जाना, बोलता मम्मा मुझे जाना आर्मी। मुझे बोला मम्मा टेंशन मत ले, यहाँ पे मेरा फॉर्म नहीं लग रहा है। जब मैं डाउन जाऊंगा यूनिट में मेरा सी सेक्रेटरी में अफसर का फॉर्म भरूंगा, तेरे को अफसर बन के बताऊंगा। उसके दिमाग में सुसाइड होती तो वो क्यों मुझे बोलता ये चीजें, मैं अफसर बन के बताऊंगा। मैं क्यों बोलता मुझे मेरे बच्चे ने 5 यूनिफॉर्में क्या मरने के लिए सिलाई थी। हाँ मेरे बच्चे ने A1 यूनिफॉर्में क्या मरने के लिए सिलाई थी। मेरा बच्चा नहीं कर सकता ये। मेरे बच्चे को बोलिए तो फिर मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। मेरे बच्चे की 8 बजे मेरे से बात हुई, कुछ कोई परेशानी नहीं। मैंने उसको पूछा कोई, मैं जब उसको फोन करती थी तेरे को पैसे चाहिए, जब मेरे मैसेज होता था मेरे व्हाट्सएप मेरा चेक कर लो, कोई तेरे को कोई परेशानी, 9 माह कोई पैसा चाहिए ना माँ, कोई चीज की जरूरत ना। हाँ अभी उसने बोला मुझे फोन और एयरटेल की सिम भेजो, मेरा नेटवर्क नहीं चलता है। उसके बाद उसने कोई परेशानी नहीं बोली। मैंने अभी कोरियर ढूंढ के कहाँ से उसको भेजा, बोलते कोरियर इसका पहले दिल्ली जाएगा, सीधा नहीं जा सकता है। जब उसको सिम मिल गई तब उसने मेरे से बात। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मेरी 8 बजे बात हुई है, मेरी 8 बजे पूरे बात हुई है। 2-3 बार 1.5 मिनट की बात हुई है। 8:30 बजे उसका फोन। उसके बीच में आपको कुछ लगा बात के बीच में? मेरे को कुछ नहीं लगा, मेरे उससे पहले मैसेज था, उससे फोन के दौरान कुछ नहीं। हाँ नेटवर्क नहीं था इसलिए उसने बोला मेरा फोन मम्मा कट रहा है, मैं ड्यूटी पे जाके फोन करता हूँ। वहीं इस मौके पर पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने भी मौके पर पहुंचे और परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पहले कहा गया कि रक्षित चौधरी शहीद हो गए हैं और फिर कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि इन दोनों बयानों से साफ जाहिर है कि कुछ बात और है। उन्होंने शव का पोस्टमार्टम दोबारा करने की मांग की और कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। परिवार जो है संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से बॉडी को भेजा गया। सैनिक की बॉडी को ऐसे नहीं भेजा जाता। सैनिक अगर यूनिट में बीमार होकर भी मरता है उसके बावजूद भी इज्जत के साथ उसकी बॉडी भेजी जाती। टैक्सी के अंदर सीटें बाहर निकाल के और एक डिब्बे के अंदर जिसको कॉफिन का रूप दिया गया, बॉडी पेरेंट्स के हवाले कर दी गई कि जाओ ले जाके संस्कार कर दो। ये कोई भेड़ बकरी नहीं है, ये किसी माँ का बच्चा है, किसी भाई का भाई है, किसी बहन का भाई है और ये एक परिवार का बच्चा था। तो मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं फाउल प्ले है। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ हाइड करने का प्रयास कर रही है और हमारी एक ही डिमांड है कि इसका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। इसकी बॉडी को यहाँ से आप मोचरी में ले जाओ, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो डॉक्टर्स का और वो इसका पोस्टमार्टम करें। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो परिवार सेटिस्फाई होगा, अन्यथा हम इसका संस्कार नहीं होने देंगे। देखिए बॉडी अभी कॉफिन के अंदर है, डबल स्टेटमेंट्स आ रही हैं। यूनिट के लोग कह रहे हैं 1 गोली लगी है, जो परिवार के लोगों ने इमीडिएटली देखा वो कह रहे 2 गोली लगी है। सुसाइड में दूसरी गोली की तो नौबत ही नहीं आती है। जब व्यक्ति एक गलती से भी फायर अगर करता है तो दूसरी गोली के लिए कहाँ बचता है वो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। कश्मीर के गुलाम रसूल जम्मू के बहु प्लाजा में शीप एंड हस्बेंड्री विभाग से नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एक नई तकनीक का चरखा बनाया है और वो गांधी जयंती पर इसका उद्घाटन विभाग के पब्लिक पार्क में करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने विभाग को इसके लिए इजाजत देने के लिए एक पत्र भी लिखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस चरखे का उद्घाटन नहीं हो पाया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो महात्मा गांधी का सपना पूरा करना चाहते हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा तो इससे रोजगार का साधन मिलेगा और बेरोजगारी भी कम होगी। मैंने न्यू टेक्नोलॉजी का चरखा बनाया है। ये इस वक्त इंडिया में नहीं है। देखिए सर, अब देखिए ये कहीं है। ये गांधी जी का मिशन आगे बढ़ाने के लिए, न कि माला पहनाने के लिए। मैं वहां पर भी कश्मीर में भी उसको माला पहना था, लेकिन गांधी जी का मिशन जो है, अब देखिए सर, मेरा जान निकल जाएगी, लेकिन गांधी जी का मिशन पीछे नहीं अब रहेगा। क्या करना चाहते थे आप यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए इधर बताएं पहले। ये बनाया, इससे धागा निकलेगा, धागा के बाद ये धागा है, ये धागा निकलेगा इसका, तो पहले कर लिया फिर आगे ये धागा निकलेगा। इससे धागा निकलने के बाद
दूसरा काम ये हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, मैंने तो कोई गलत कदम नहीं उठाया था। इस बच्चे ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, कश्मीरी होने के नाते कोई कदम नहीं उठाया था। देखिए सर, मैं तमाम मीडिया को बता रहा हूं। क्रांति दल ने ट्रैफिक पुलिस के प्रति नाराजगी जताई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान प्रीतम शर्मा ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को हरास किया जा रहा है और चालान के नाम पर बेवजह ही परेशान किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में ध्यान देने की अपील की ताकि लोगों को राहत मिल सके। रूल समझाने के बजाय ये धड़ल्ले से लोगों के से पैसे लूटने का काम जो कर रहे हैं, इसे तत्काल बंद करें। इस समय लोगों को मलहम पट्टी की जरूरत है। उनको आर्थिक उनकी जो हालत है वो बिगड़ चुकी है इस महामारी के कारण, और आप पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए। ये क्रांति दल से बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको आपके संज्ञान में ये चीज लाना चाहते हैं। हमारे बीच में एक मेरे क्रांति दल के यूथ जो प्रेसिडेंट है तरुण गुप्ता जी, इनका परसों एक चलान होता है। वो चलान उनको रोका जाता है, कहते हैं आप डॉक्यूमेंट निकालिए। सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के बाद भी कहता तेरा चलान तो होगा भाई, 1000 रुपया निकाल। इसने कहा कि मेरे पास 1000 रुपया नहीं है सर, मैं अभी दिहाड़ी का छोटा मोटा काम करता हूं, मेरे पास नहीं है। कहता तो पैसे तो देने पड़ेंगे तेरे को भाई। 500 रुपया चलान काटा जबरदस्ती। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये स्कूटी नंबर देख लीजिए, 4710 स्कूटी का नंबर है, JK02। स्कूटी में क्या लिखते हैं, वो सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। अब इन मनुष्यों को पूछा जाए, ये ऐसे काबिल अफसर, आला अफसर जो ट्रैफिक पुलिस में लगाए हैं, ये किसने लगाए हैं? क्या ये पैसे देके भर्ती हुए हैं या अनपढ़ लोग हैं? ये तो इसे क्या कमेंट कर रहे थे कि तू अनपढ़ है, इसे बोला हाँ मैं अनपढ़ हूं, तो उसने भी अनपढ़ वाला काम करके कहता है स्कूटी के ऊपर सीट बेल्ट क्यों नहीं पहना भाई? आप हेलमेट क्या कर सकते थे? वो पहनी थी, RC थी, लाइसेंस थी, पोल्यूशन था, सब कुछ था। तो फिर ये कैसे हो गया? हम यही कहना चाहते हैं, ये एक वाक्य नहीं है। हर जम्मू प्रांत के एक कोने कोने पे आपको मैं लिखा हुआ है, पुंछ के अंदर भी ऐसे ही हुआ है, कार वाले का बिना हेलमेट का चालान डाल दिया। जम्मू एंड कश्मीर रहबरे तालीम टीचर्स फोरम ने इम्पैक्ट ट्रेनिंग के मुद्दे पर हंदवारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर फोरम के अध्यक्ष फारूक अहमद ने कहा कि उन्हें इस ट्रेनिंग से तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से लागू किया जा रहा है उस पर इनका एतराज है। उन्होंने कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग पर नई टीचर्स के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन इसमें सभी को शामिल किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने इस ट्रेनिंग से जुड़ी कई और जानकारी भी मीडिया को दी। गाइडलाइंस जो NCERT की है उसके मुताबिक इस ट्रेनिंग कैप्सूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसमें ट्रेन टीचर्स को लाया गया है, और वो भी सिर्फ टीचर ग्रेड 2 और टीचर ग्रेड 3 उन टीचर्स को लाया गया है जो ऑलरेडी D.Ed भी है, B.Ed भी है, M.Ed भी है और मैक्सिमम PGs है। हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही सवाल है, और एजुकेशन के जो हुकाम है उनसे यही सवाल है, अगर इस ट्रेनिंग के जरिए जम्मू कश्मीर UT के टीचर्स को ट्रेन करना है, नई नई टेक्निक से ट्रेन करना है, तो हमारे पास इस वक्त 1 लाख से ज्यादा टीचर्स की तादाद है, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसमें RET भी है, RRT भी है, जनरल लाइन टीचर्स भी हैं, SSRB के थ्रू रिक्रूटेड भी है, माइग्रेंट टीचर्स भी है, कंट्रैक्चुअल टीचर्स भी है, एड हॉक टीचर्स भी हैं। मगर इनमें से सिर्फ 35,000 टीचर्स टीचर ग्रेड 2 और टीचर ग्रेड 3 के टीचर्स को इस ट्रेनिंग के दायरे में लाया गया है। तो हमारा यहाँ पे एतराज ये है, अगर सबको लेस करना है ट्रेनिंग से स्टूडेंट्स कम्युनिटी के फायदे के लिए, बच्चों के फायदे के लिए जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो एक टीचर को ट्रेन किया जा रहा है, उसी स्कूल में दूसरे टीचर को अनट्रेन रखा गया, तो इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? जल शक्ति विभाग सब डिवीजन दोंथली के डेली वेजेस ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और बकाया वेतन देना शामिल है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर कई समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करने की अपील की और कहा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका प्रदर्शन तेज हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर ये सरकार आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी हाई कमान जो है, हमारे सरदार जी हैं, हमारे भानु प्रताप जी हैं, और तमाम जो लीडरशिप है, उनके माध्यम से जैसे उनकी आगे की रणनीति होगी, हम उनके रणनीति की आगे चलेंगे। कल को
अगर हमारी हड़ताल और उग्र हुई, अगर कल को कोई नुकसान हुआ या कुछ हुआ, उसकी जिम्मेवारी सीधी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और ये जेके गवर्नमेंट की होगी। इसलिए हम आपके माध्यम से हाथ जोड़ के गवर्नर साहब जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी उठाएं और हमारा मसला जो है आने वाली जो आपका जो बजट सेशन जो है, इस सेशन से पहले हमारा जो मसला हल करो। नहीं होगा तो हम रोडों पे आएंगे, अपने बच्चों को रोडों पे लाएंगे और इसकी जिम्मेवारी जो होगी सरकार की होगी। जम्मू के वार्ड नंबर 19 में कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता द्वारा आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता का शुक्रिया अदा किया। अमित गुप्ता ने योजना को काफी लाभदायक बताया और कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। वहाँ भी कैंप लगाया था जिंदर नगर डॉक्टर गोयल के लेन के वहाँ पे मेरा एरिया है वार्ड नंबर 19 का। वहाँ पे उस मोहल्ले में हमने आयुष्मान का कैंप लगाया है। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ अपना नाम दे के अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ में लाए और फीड कीजिए और आपको 5 लाख का जो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम आई हुई है, ये आम जनता को फायदा मिले। और मेरा ये फर्ज है पूरे वार्ड के अंदर लोगों की सेवा करना, काम करना, उनकी जो भी मदद हो सकी है मैं अपने आपके माध्यम से अपने वार्ड के जितने विक्रम चौक के राजीव कॉलोनी के लोगों से भी अपील करता हूँ, प्लीज़ आप आइए, अपना इंश्योरेंस करवाइए और जो गवर्नमेंट की स्कीम है बेनिफिट आप इनका लाभ उठाइए। वहीं वार्ड नंबर 15 क्लीट मोहल्ला में भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 19 गोल्डन कार्ड वितरित किए गए। इस मौके पर बीजेपी नेता और जन आरोग्य योजना के इंचार्ज कुंती जसरोटिया सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि योजना से लोगों को फायदा होगा और राहत मिलेगी। उन्होंने योजना के शुरू करने पर प्रधानमंत्री की सराहना भी की। मैं कुंती जसरोटिया, बीजेपी आयुष्मान की इंचार्ज यूटी जम्मू कश्मीर। तो आज हमें राजकुमार और बनोद जी ने बोला कि मैंने बहुत कार्ड बनाए हुए हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया और इतनी जल्दी उन्होंने काम किया ना, इतनी खुशी हुई कि हमारे ऐसे सफाई काम करने वाले हों तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज उन्होंने कितने लोगों को बुला के उनको जो कार्ड है सबको दे दिए। तो इस चीज़ के लिए मैं बड़ी खुश हूँ। हमने हर घर घर में ये कार्ड पहुँचाने हैं, एक एक इंसान के आगे ये कार्ड पहुँचेंगे। और मोदी जी ने इतने बड़ा काम किया है, ये कोई नहीं कर सका। आज तक हमारा कोई प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं कर सका और मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है। और हर एक बंदे को 5-5 लाख का उन्होंने ये इंश्योरेंस भी करवाया है। तो जो भी लोग, किसी को कोई तकलीफ बड़ी छोटी, कहीं भी वो चले जाएंगे और उनका मुफ्त में इलाज होगा। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। लाइव वाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाई। नमस्कार।